आशीर्वाद प्राप्त करेंगे नेताजी। माल्यार्पण के दौर में गणेश पंडित पूर्व मुखिया जी से सादर अनुरोध है कि आप आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेला अध्यक्ष रामदेव बाबू से निवेदन है कि आप आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवेंद्र प्रसाद मोदी जी मेला कोषाध्यक्ष आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवेंद्र प्रसाद मोदी जी। सुभाष यादव जी सरपंच साहब आप आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश पंडित जी आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अरविंद दास जी और सुशील कुमार बबलू जी मुखिया जी महाराज जी को सुशील कुमार बबलू जी माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीरो महंत जी यथाशीघ्र मंच पर आकर के समापन के दिन महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। वीरो महंत जी थोड़ा तेजी में आइए। वीरो महंत जी और जजमान मनोज यादव जी थोड़ा जल्दी आइए। आज समय की पाबंदी है, हम सभी श्रोता कथा के भूखे हैं, परंतु समय का आज अभाव है। महाराज जी को से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं मनोज यादव जी जयजमान। माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं समाप्त की जाती है। आगे माताओं मैं पहले भी कह चुका हूं, आज विश्राम दिवस है कथा का, आप शांति बनाए रखेंगे। 6 बजे तक ही महाराज जी आपके बीच में विराजमान रहेंगे और 6 बजे कथा को विराम देते हुए महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब क्या ठिकाना कल का कि महाराज जी का पुनः दर्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। माताओं, जब अंतिम यात्रा में मानव चलते हैं तो उनके मुखारबिंद से उनके मुखिया जी आइए मंच पर। जब अंतिम यात्रा में लोग रहते हैं तो उनके मुखारबिंद से तो कुछ आवाज निकलती नहीं है। ध्यान देंगे इन पंक्ति पर, इन बातों पर। पीछे वाले जो बराती होते हैं जिसको कठियारी कहते हैं और राम नाम सत कहते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं। माल्यार्पण करेंगे मुखिया जी, वर्तमान मुखिया बबलू सिरेब पूर्वी पंचायत। माल्यार्पण के दौर में पश्चिमी पंचायत फ्लौत के वर्तमान मुखिया विनोद कुमार भारती जी महाराज जी को सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और माल्यार्पण के दौर में हमारे युवा नेता अनिकेत कुमार मेहता जी जिला परिषद सदस्य चौसा पश्चिमी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे।
तो माताओं, मैं इशारा कर रहा था, जब अंतिम यात्रा में लोग चलते हैं तो जिनका अंतिम यात्रा होता है ना तो वो बोलते हैं ना तो वो सुनते हैं, परंतु उनके साथ बारात लोग जो होते हैं, कठियारी जिसको कहते हैं, वो राम नाम सत कहते हुए गंगा घाट तक जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए एक विडंबना है, जब वो सुनते नहीं हैं तब हम उन्हें सुनाते हैं, और बोलने वाले गंगा घाट तक जाकर के जब लौटते हैं तो पुनः राम नाम को असत्य बना देते हैं, जीवन में कभी याद नहीं करते हैं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। अरे मुर्दा को राम नाम सुनाने से क्या मिलने को है, जिंदा को राम नाम सुनाओ, जो महाराज जी सुना रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, इसी से जीवन सार्थक होगी। तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आज महाराज जी का अंतिम दर्शन हम लोगों को हो रहा है। आगे माता धूमावती, माँ दुर्गे और ज्वालामुखी की मर्जी, अगर हम लोग फिर रहेंगे तो आगे महाराज जी का दर्शन मिल पाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन एक सूचना है कि कल माता की दशमी है और दशमी को विसर्जन होती है, तो पहले कलश विसर्जन होता है जिसको यात्रा कहते हैं, माता का यात्रा। 10:45 पर पंडितों के द्वारा माँ दुर्गे के कलश यात्रा तय की गई है, जो